कॉमिक स्टोरी अड्डा में आपका स्वागत है। तो आज मैं लेकर आई हूँ डायमंड कॉमिक से, जिस कॉमिक का नाम है श्रीमती जी। यह एक कॉमिक में एक फेमस कैरेक्टर है। तो अभी भी आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड सीधे बढ़ते हैं कॉमिक की तरफ। तो हमारी कॉमिक है श्रीमती जी और सेल। रामी देखो, साड़ी का प्रिंट कितना मनमोहक है और यह सस्ती भी है, केवल 60 रुपए में। मैं एक अभी खरीद लेती हूँ। शीला, आज मैं पैसे नहीं लाई, क्यों ना हम दोनों कल आकर ऐसी एक एक साड़ी खरीदें। नहीं, मैं ऐसी अच्छी और सस्ती साड़ी खरीदने का मोह कल तक नहीं टाल सकती। क्या पता दूसरी चीजों की तरह इस साड़ी का भी दाम बढ़ जाए, या फिर जब हम खरीदने आए तो इस प्रिंट की साड़ियों का स्टॉक बिक चुका हो। इसीलिए बुजुर्गों ने कहा है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। मैं उस प्रिंट की एक साड़ी खरीद लाई और दूसरे दिन, वाह शीला, आज भी ऐसी साड़ी मैं भी खरीदूंगी। अगर तुम साथ चलो तो बेहतर होगा। ठीक है। और क्लॉथ स्टोर पहुंचकर, सेल, अब वह साड़ी 60 रुपए की वजह 30 रुपए में है। हा हा हा। हवाई यात्रा। शानू, यह गर्म कोट और ऊनी कपड़े सूटकेस में डालो। मम्मी, इनकी क्या जरूरत है? हम छुट्टियां मनाने कश्मीर जा रहे हैं, पहाड़ पर ठंड होती है। शीला, कहीं तुम मेरी शेविंग किट रखना भूल तो नहीं गई? नहीं, मैंने टूथब्रश और पान सुपारी भी रख ली है। मम्मी, टैक्सी आ गई। ताला अच्छी तरह बंद कर दिया है ना? हाँ। सबके कपड़े, जूते, कैमरा, तुम्हारा पर्स, कश्मीर के होटल का रिजर्वेशन भी रख लिया है। यही नहीं, तुम्हारी दवाई और नॉवेल जो तुम पढ़ रहे थे वह भी रख लिया है। खूब, मैं कितना भाग्यशाली हूँ जो तुम्हारी जैसी कुशल पत्नी मिली। एयरपोर्ट चलो। टैक्सी से सामान उतारो। मैं कुछ भूल आई हूँ। क्या? हवाई जहाज के टिकट्स। हा 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 हा। दफ्तर में। मिसेज रॉय, कहाँ से आ रही हो? पति के दफ्तर से। क्या कोई काम था? नहीं, चौकसी विजिट पर गई थी। मैं समझी नहीं। दफ्तर में लड़कियों भी काम करती हैं। पति कहीं किसी लड़की के प्यार मोहब्बत चक्कर में ना पड़ जाए, इसीलिए देखने अचानक उनके दफ्तर पहुंच जाती हूँ। मर्द का क्या भरोसा, कौन जाने कब फिसल जाए। चौकसी विकेट जरूरी है। मम्मी, कहाँ जा रही हो? तुम्हारे पापा के दफ्तर। और यहाँ जरा मुस्कुराओ। अच्छा, मुझसे कहते थे कि दफ्तर की फाइलों में सारा दिन सिर खपाता हूँ और यहाँ लड़कियों की फोटो खींचा जा रहा है। शीला, एक पत्रिका के कवर पेज के लिए फोटो प्रतियोगिता है, खाली बैठा था, सोचा खींच लूं। यकीन नहीं होता, ये देखो विज्ञापन। लेकिन एक मिनट ठहरो, अब खींचो फोटो। हा 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 हा। स्वेटर। मीशा, आज कौन सी तारीख है? 4 नवंबर। बाप रे, क्यों? क्या टेलीफोन का बिल जमा करना भूल गई? नहीं, मुझे इस तारीख तक किशोर को स्वेटर बुनना था। महीना पहले पति के साथ मेरी शर्त लगी थी कि स्वेटर बुनकर नवंबर को उन्हें दे दूंगी, पर बुनना तो दूर, अभी तक ऊन तक खरीद कर नहीं लाई। बाजार से स्वेटर खरीद कर पहना दो, कह देना कि तुमने बुना है, उन्हें क्या पता चलेगा। ठीक है, ऊनी स्वेटर की दुकान। स्वेटर दिखाइए, इसे पैक कर दीजिए। किशोर के दफ्तर से लौटने से पहले हमें घर पहुंच जाना चाहिए। शीला, क्या तुमने मेरा स्वेटर बुन दिया? बिल्कुल। किशोर, इसे पहनकर देखो, कहो कैसा लगा। बाकी सब ठीक है, सिर्फ तुम प्राइस टैग उतारना भूल गई। हा, पकड़ी गई। बेचारा पति। सती प्रथा बंद करो, सती प्रथा बंद करो, इंसाफ चाहिए, महिलाओं पर अत्याचार बंद करो। आप खामखा जुलूस निकाल रही हैं, महिलाओं का समान अधिकार प्राप्त है। तो फिर दहेज हमेशा लड़की वालों से क्यों मांगा जाता है, लड़के वालों से क्यों नहीं? हमेशा महिला सती क्यों होती है, पुरुष सता क्यों नहीं होता? तुम्हारा विचार गलत है। उधर एक आदमी सता हो रहा है, यकीन नहीं होता। आओ हमारे साथ। इंसाफ, सती प्रथा। वह देखो, यह तो सुहागवती का पति है, इसकी बीवी जीती जागती यह रही।
रुको दोस्त, तुम्हें जिंदा रहने का पूरा हक है। तुम सता क्यों होना चाहते हो? यह भी कोई जीना है? मुझे कपड़े धोना, बर्तन मांजना, रोटी पकाना, झाड़ू देना, घर के सारे काम करने पड़ते हैं। बू। क्रिकेट मैच। महिला क्लब की मीटिंग में जाना है, शीला को बुलाओ। और गावस्कर का यह चौका। शीला, तुम्हें हमारे साथ मीटिंग में चलना है। मैं नहीं जा सकती, आज मैं विश्व क्रिकेट मैच देख रही हूँ। तुम कैसे अनुपस्थित रह सकती हो? तुम महिला क्लब की प्रेसिडेंट हो। मैं क्लब की मीटिंग स्थगित करती हूँ। ऐसा नहीं हो सकता, आज की तारीख तय कर रखी है। रामी, अगर हम एंटीना की तार काट दें तो शीला टीवी नहीं देख सकेगी और वह हमारे साथ चल पड़ेगी। मगर तार ऊंची है। तुम मेरे कंधे पर खड़ी हो सकती हो। और यह गई तार। चूहा, हाय! क्या हुआ? हम तुम्हारे एंटीना की तार काटने गए थे और गिर पड़े। अरे, हमारे घर में तो पोर्टेबल एंटीना लगा है, वह छत का एंटीना अब काम ही नहीं करता। आउट! भविष्यफल। मीशा, मैं उस ज्योति से नववर्ष का भविष्यफल पूछ कर आती हूँ। भविष्यफल 5 रुपए में। साल के 365 दिन लाभकारी हैं, इतने दिन तुम्हारा नुकसान नहीं होगा। क्या कहा ज्योतिष ने? मुझे हानि नहीं होगी। शीला, तुम ट्रैफिक की रेड लाइट पर पार कर गई हो, क्या फर्क पड़ता है? मुझे हानि तो हो नहीं सकती। अरे, यहाँ 1 वे ट्रैफिक है। परवाह नहीं। यहाँ यू टर्न लेना मना है, फिर भी तुमने कार मोड़ ली। कुछ नहीं होता। यहाँ पार्किंग मना है, कुछ नहीं बिगड़ेगा। मैडम, यह चालान लेते जाइए। मगर ज्योतिष ने कहा था कि साल के 365 दिन मुझे कोई हानि नहीं होगी। हाँ, उसने ठीक कहा था, लेकिन यह साल लीप ईयर है, यानी साल में 366 दिन। हा हा हा। टीवी मैकेनिक। अरे, चित्र नहीं आ रहा, शायद टीवी खराब हो गया है। शैली, टीवी मैकेनिक को बुला कर लाओ। बैठे बैठाए सर पर खर्चा पड़ा। कहाँ है टीवी? इधर आइए। मरम्मत में कितना खर्च आएगा? खराबी देखकर बताता हूँ। तुमने टीवी खोलकर देख लिया, बताओ मरम्मत में कितना खर्च आएगा? काफ़ी। काफ़ी का क्या मतलब? बिल्कुल सही पैसे बताओ। अपनी बीवी को टेलीफोन करके पूछता हूँ। रुक्मणी, तुम जो सिल्क की नई साड़ी खरीदने की जिद कर रही थी, वह कितने की आएगी? 375 रुपए की। हाँ, तो मैडम 375 रुपए लगेंगे। हा हा हा। लोगों की बातें। हे मिस डिंगरा, हाय शीला, तुम काफी स्लिम हो गई हो, पहले से खूबसूरत और 10 वर्ष कम आयु लगती है। मेरे मोटापे की वजह से मेरा पति दुखी था। मोटापे की वजह से अपने पति से उम्र में बड़ी लगती थी। जब मेरे पति के दोस्त घर आते थे तो कई बार मेरे पति को उनके सामने लज्जित होना पड़ता था। अच्छा? हाँ, वे खिल्ली उड़ाते थे। यार डिंगरा, तुम्हारी बीवी तुमसे 8 साल बड़ी लगती है। तब मैंने डाइटिंग की और ब्यूटी पार्लर जाकर फेस लिफ्ट कराई। अब मैं उनकी उम्र से छोटी लगती हूँ। अब तो तुम्हारे पति को दोस्तों के सामने लज्जित नहीं होना पड़ता होगा। होना पड़ता है यार, कमजोरी इतनी आ गई है कि मैं खाना नहीं पका सकती। अब मेरे पति को रसोई में देखकर उसके दोस्त हंसते हैं। यार डिंगरा, तू पति है या पत्नी? हा हा हा। पर्सनैलिटी। किशोर, तुम 35 के हो गए हो और तुम अपनी उम्र के मुताबिक कपड़े पहनने चाहिए। तुम कोई टीनेजर नहीं, 2 स्कूल जाने वाले बच्चों के बाप हो। उम्र से क्या होता है, मैं अब भी लड़कों जैसा स्मार्ट और हैंडसम हूँ। हाँ, स्मार्टनेस की निशानी तुम्हारी पड़ी हुई तोंद दिखाई दे रही है। मोटा पेट खाते पीते घर की निशानी होता है। शीला, तुम देखोगी कि कॉलेज की लड़की मेरे साथ किस तरह प्यार भरी बातें करती है। इससे सिद्ध हो जाएगा कि मैं अब भी हीरो हूँ। हाय, इस टी शर्ट में तुम कितने खूबसूरत लग रहे हो। मैं तुम्हारे लिए यह खुशबूदार फूल लाई हूँ। लो, मैं इसे तुम्हारी टी शर्ट पर लगा देती हूँ। वाह, अब मैं रोज तुम्हारे लिए ऐसा फूल लेकर आऊंगी। और वो तो खुश हो गया। अंकल जी, तुम्हें फूल पसंद है ना? हा 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 हा। शीला भी खुश हो गई। तो आप लोग बताइए आपको ये कॉमिक कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट कॉमिक के साथ। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
थैंक यू।